बच्चों, आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7 का पार्ट 2 दादी माँ हिंदी का ये पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे। पढ़ने से पहले हम इसमें कुछ कठिन शब्द छांट लेते हैं। तो वो कठिन शब्द इस प्रकार से हैं: अनुपस्थित, प्रतिकूलता, शुभचिंतक, वन प्याज, प्रायः, पुत्रोत्पत्ति, किनारीहीन, विसूचिका, गुग्गल, मिक्सचर, धन्नो, वात्याचक्र। कठिन शब्द के बाद हम शब्दार्थ देख लेंगे। अगर हम शब्दार्थ पहले से पता होते हैं हमें, तो किताब के प्रश्न उत्तर आदि हमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो पहला जो शब्द है वो है प्रतिकूलता, मतलब विपरीत परिस्थिति। स्वच्छ, साफ सुथरा। स्नेह सने, यानी प्यार में भरे हुए। अदृश्य, अदृश्य यानी जो दिखाई ना दे। विसूचिका, विसूचिका होती है हैजा, जिसमें उल्टी दस्त की एक बीमारी होती। सद्य है, सद्य माने होता है तुरंत। तिताई, तिताई माने होता है कड़वाहट। विलंब, विलंब होता है देर। पुत्रोत्पत्ति, पुत्रोत्पत्ति माने पुत्र की उत्पत्ति। आपत्ति, आपत्ति मतलब विरोध करना। डामाडोल, डामाडोल यानी अस्थिर। सरसाम, सरसाम माने होता है सन्निपात। ये होता है एक रोग का नाम, जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। वात्या चक्र यानी बवंडर। व्यय, व्यय यानी खर्च। सहेज कर, सहेज कर मतलब संभाल कर। ये हो गए हमारे शब्द और उनके अर्थ। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। लघु उत्तरीय यानी जिनका उत्तर कुछ ही पंक्तियों का होता है। लेखक की कमजोरी क्या है? लेखक की कमजोरी यह है कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर उसका मन प्रायः घबरा जाता है, यानी उसके पास थोड़ा सा धैर्य की कमी है। मित्र किस प्रकार दो मुहा व्यवहार करते हैं। दो मुहा व्यवहार मतलब दो तरीके का व्यवहार, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और। लेखक के मित्र मुंह पर तो छुट्टियों की बात करते हैं और पीठ पीछे उसे कमजोर और घबराने वाला कहकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो ये हुआ दोगला व्यवहार, दो मुहा व्यवहार। अगला प्रश्न है, क्वार के दिनों में सिवान के नाले के पानी में क्या क्या बहकर आते थे। तो क्वार के दिनों में सिवान के साई और मोथा की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें व नाना प्रकार की घासों के बीज बहकर आते थे। लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल कौन करता था। लेखक की सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी माँ करती थी। दादी ने सदा कंगन संभाल कर क्यों रखा। दादी ने कंगन इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि यह उनके वंश की निशानी थी। दादी ने यह क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। बालक भगवान का रूप होते हैं, उनका मन निश्चल तथा निर्दोष होता है। निश्चल यानी बिना छल कपट का, उसमें कोई ये नहीं कि दो मुहा हो या मुंह पे व्यवहार कुछ और पीठ पीछे कुछ और। वो बिल्कुल निश्चल होते हैं, अंदर बाहर से एक समान होते हैं। इसलिए दादी माँ ने कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी यानी जिसमें 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें से एक सही होगा, उसे छांट कर लिखना है। इस पाठ के लेखक का क्या नाम है।
शिव मंगल सिंह सुमन, शिव प्रसाद सिंह, यतीश अग्रवाल, नागार्जुन। तो कौन है? शिव प्रसाद सिंह। लेखक की कमजोरी क्या थी? घर न जाने की, घर में लड़ाई झगड़े की, घर की याद सताने की, घर पर सोते रहने की। तो क्या थी कमजोरी? घर की याद सताने की। उसे घर की याद बहुत आती थी लेखक को। दादी माँ का कैसा स्वभाव था? तो पहला है स्नेह और ममता भरा, दूसरा है क्रोधपूर्ण, तीसरा झगड़ालू और चौथा है चिड़चिड़ा। तो उनका कैसा स्वभाव था? स्नेह और ममता का भरा हुआ। दादी माँ क्यों उदास रहती थी? पड़ोसियों से झगड़ा होने के कारण, अपने पुत्र द्वारा अपमानित करने के कारण, दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण, पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण। तो किस कारण? दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण। इस पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? आषाढ़ के, माघ के, क्वार के और भादों के। तो क्वार के महीने में। विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी? भजन, भोजन, अभिनय, रात भर गीत गाती हैं। तो क्या करती हैं? रात भर गीत गाती हैं। उसे रत जगा भी बोला जाता है, जागरण भी बोला जाता है। तो कौवा पहले कहाँ बैठा था? आम के पेड़ पर, खिड़की पर, छत पर, दरवाजे पर। तो कहाँ बैठा था वो? खिड़की पर। तो आइए हम देखते हैं कहानी से अभ्यास। ये है पृष्ठ संख्या 10 पर। कहानी से लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर देखेंगे हम। जब लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसको दादी माँ की सभी यादें ताज़ा हो गई। बचपन की यादें आ जाती हैं, जैसे गंध भरे, झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी की सेवा करना, भैया की शादी के गीत, अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़ा जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर है इसका। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के पिता ने लेखक के दादाजी के श्राद्ध में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया था और वह भी कर्ज लेकर। इस कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर है, दादी माँ का दयालु स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। दादी माँ अपनों की तथा गरीबों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी, इसीलिए उनका स्वभाव अच्छा लगता है। अब हम कहानी से आगे देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? लिखिए महीनों के मौसम के नाम। अब पहला है क्वार। इस समय गर्मी का अंत हो जाता है, हल्की हल्की ठंडी शुरू हो जाती है तथा आसमान साफ रहता है। आषाढ़ में क्या होता है? वर्षा का मौसम होता है। वर्षा ना होने पर उमस और गर्मी भी होती है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन है। अब हम इसमें आगे देखेंगे माघ के महीने का। इस महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है। प्रश्न है 2,
अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। उत्तर है, गर्मी में क्या मिलता है, यानी क्वार। इस मौसम में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़, इस मौसम में आम, जामुन, ककड़ी व खीरा मिलते हैं। माघ के महीने में, इस महीने में अंगूर, केला, अमरूद और गुड़ आदि मिलते हैं। अनुमान और कल्पना, इसको आपको स्वयं करना है क्योंकि अपनी इसमें कल्पना शक्ति बढ़ानी है। ठीक है, तो भाषा की बात देख लेते हैं हम। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमनासा हो जाता है सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो जैसे पहला है, उत्तर है नीला सा। आसमान नीला सा हो गया। मोटा सा, बेड पर मोटा सा गद्दा पड़ा था। छोटा सा चींटा बहुत तेज काटता है। सुंदर सा, उसकी गोदी में एक सुंदर सा बच्चा था। गोल सी धरती गोल सी दिखाई देती है। इसका अगला प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो पहला है, बोल बोल कर लिख दिया। देख देख कर लिखो। मार मार कर थक गया। जोर जोर से चिल्ला रहा था। सुन सुन कर कान पक गए।